मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, बसीगो तमन में आपको मेरा सलाम। आज हम ईस्टर के हवाले से कुछ बातें करेंगे और कुछ गलत फहमियों का अजाला भी करने की कोशिश करेंगे और कुछ उन काफराना अकायद को भी देखेंगे जो कि ईस्टर के हवाले से राइज हो चुकी हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अक्सर हमारे पास्टर साहब कहते हैं कि ईस्टर की बजाय हमें ईद क़यामत मसीह कहना चाहिए या ईद क़यामत मसीह कहना चाहिए। कोई चुप नहीं है। रिसरेक्शन डे का मुतबादल अगर हमने तलाश किया है तो ये मुतबादल तलाश करना या अपनी ज़बान में उसका इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईस्टर को एस्टर देवी के साथ मिला देना ये कतई नामुनासिब बात है, क्योंकि याद रखिए कि एस्टर का या जिसे हम अस्तार कहते हैं उसका त्यौहार हमेशा 21 मार्च को मनाया जाता था जब दिन और रात बराबर होते थे। लेकिन ईस्टर जो मनाया जाता है वो 21 मार्च के बाद आने वाला जो भी पूरा चांद होगा उसके बाद आने वाला जो इतवार होता है वो ईस्टर के हवाले से मनाया जाता है। तो एक तो ये होगा कि उसका ताल्लुक उसके साथ खत्म हो गया कि 21 मार्च के बाद, मैं दोबारा वो दोहरा देता हूं कि 21 मार्च के बाद आने वाला जो भी पूरा चांद होता है उसके बाद आने वाला इतवार वो जो है वो ईस्टर कहलाता है। ये गलतफहमी ये तो दूर हो जानी चाहिए। दूसरी ये बात कि हम लफ्ज ईस्टर को गलत अंदाज में ले रहे हैं। ईस्टर असल में जर्मन लफ्ज एस्ट्रो या एस्ट्रॉन से मुश्तिक है और वो अंग्रेजी जबान में राइज हुआ, जिसका मतलब होता है अलियन सुबह या सफेद शहर या पाँव फूटने का वक्त, जब सूरज की पहली किरण जो है वो जमीन पर पड़ती है या जमीन पर पड़ती है या जो है वो सूरज ऊपर आता है तो पहली किरण जो होती है उसको पैदा शहर कहा जाता है या उसको अलीन सुबह कहा जाता है या उसको जो है वो सफेद शहर कहने के बाद या उसको पाँव फटने का वक्त कहा जाता है। और याद रखिए कि जब मसीह यस्सु की बारे में कहा जाता है तो लिखा है कि खवातीन पाँव फटने के वक्त यानी एस्ट्रॉन के वक्त वहां पर पहुंची। तो हम एस्ट्रॉन को इस तरह से करते हैं कि इस तरह उससे लिया गया कि पाँव फटने के बाद यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो वो पाँव फटने का वक्त था, बिल्कुल सुबह सूरज की पहली किरण जब जमीन पर पड़ती है, तो उससे हमने ईस्टर लिया। हालांकि ईस्टर और एस्टर के दरमियान को ताल्लुक मौजूद ही नहीं है। एस्टर का स्पेलिंग फर्क है और ईस्टर का स्पेलिंग फर्क है, ये दोनों का ताल्लुक उनके साथ बनता ही नहीं। एक तो ये। दूसरा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हमने ये देखिए हमारे अंदर कुछ रसूमात ऐसी जो है वो रवाज पा गई हैं या रवायती तौर पर हमारे अंदर शामिल हो गई हैं जिनका ताल्लुक हमारी ईस्टर के साथ है ही नहीं। ये किन्होंने किया? यकीन नहीं, ये पैगन या काफराना अकायद रखने वाले वो लोग जिन्होंने ईस्टर को उसके साथ मिला दिया काफराना अकायद के साथ। वो इस तरह से कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि अस्तार देवी के मुतालिक कहा जाता है कि तमूज जो कि व्यक्त वक्त उसका बेटा भी था और उसका बाद में उसका खामद भी था, तो वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती है तमूज जो था। तो उसको उसकी बहन, अब याद रखिए कि जो अस्तार है वो आसमान की देवी है या बराबरी की देवी है और खुशहाली की देवी है, बहार की देवी है, सरसों सब्ज मैदानात की देवी है। लेकिन रिश्की गिल जो है उसकी बहन वो पताल की देवी थी, उसका नाम था रिश्की गिल। याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहरा, रिश्की गिल वो उसका नाम था और वो पताल की देवी। तो वो क्या करती है कि तमूज उसे पसंद आता है तो वो उसको क्या करती है तो उसको अपने पास पताल में ले जाती है। पताल का मतलब होता है कि मौत। जब आदमी, हम कहते हैं कि अक्सर जब मर जाता है तो वो पताल में उतर जाता है, तो वो पताल की देवी कहलाती थी और वो उसको पताल में ले जाती है। अब अस्तार के लिए ये बड़ा दर्दनाक मकाम था कि रिश्की गिल उसे ले गई। रिश्की गिल बड़ी सख्त मिजाज देवी थी। ये असतरी कहानियां जो सुमेरियों और बाबलू की तहजीब से मैं आपको बयान कर रहा हूं, अकादी मज़ाब में भी इसका जिक्र है। तो वो देवताओं के पास जाती है कि रिश्की गिल जो है ये पताल की जो देवी है, जो मौत की देवी है, वो मेरे बेटे को तमूद को ले गई है। अब देवता मुख्तलिफ तरह हरबे इस्तेमाल करते हैं, रिश्की गिल को मनाते हैं, वो नहीं मानती। फिर वो उसे अस्तार देवी को मंत्र बताते हैं, अनलेल वगैरह और ये मतलब जो मरदूक वगैरह थे उसे एक मंत्र बताते हैं कि
तुम ये मंत्र पढ़ती हुई जाकर पताल के दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। वो सातों श्रृंगार करती है और जाकर दरवाजे पर दरबार पूछता है कि तू क्या लेने के लिए आई है। तो वो जब उसे बताती है कि मैं कौन हूं, तो वो एकदम से पीछे हट जाता है, क्योंकि भारत वो भी देवी थी, उसका भी एक मकाम था। तो वो पीछे हट जाता है और वो अपना पहला जेवर उतारते, इस तरह 7 दरवाजे क्रॉस करते हुए वो सातों जेवरात जो उसने किए होते हैं वो उतारती है। और जब अंदर जाती है तो ऋषि गिल चीख कर बुलंद आवाज में कहते हैं कि ऐ मेरी दुश्मन, तू यहां कैसे चली आई। वो कहती है कि मैं तमूज को लेने के लिए आई हूं। खैर उनके दरमियान बड़ा मुकाबला होता है, एक लंबी कहानी है कि मुकाबला किस तरह चला, उसने अपने वार किए, उसने अपने वार किए, जादू ये वो सब कुछ। तो फैसला आखिर में ये होता है कि 6 महीने तमूज तुम्हारे पास रहेगा और 6 महीने मेरे पास। इस तरह बाहर के मौसम में जब तमूज बाहर आ जाता था तो बाहर का मौसम कहलाता था, और 6 महीने के बाद जब वो ऋषि गिल उसे अपने पास ले जाती तो वो खिजा का मौसम कहलाता है। ये असातीरी कहानियां हैं, ये मैथोलॉजी है उन कफर अकायद की जो बाबिल, अकाद और सुमेरी तहजीब से वाबस्ता है। इस तरह से तो जब पहली बार जब उसे लेकर आई, ऊपर आई, तो तमूज ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे अंडा खाना है। मुझे बड़ी देर हो गई मैंने अंडा नहीं खाया। तो अब वहां कोई मुर्गी ना नजर आई, कोई दिखी ना, कोई अंडा को दिखाई नहीं दे रहा, कोई मुर्गी नजर नहीं आ रही। तो एक खरगोश या मादा खरगोश वो भागती हुई वहां से निकली। तो अरिश के आसार देवी ने उसे रोका और हुक्म दिया कि तू मेरे बेटे के लिए अंडा दे। और उस खरगोश, मादा खरगोश ने उसके लिए अंडा दिया और वो उसने बनाकर तमूज को खिलाया। ये है, हमने ये अकीदा कहां से शामिल करके उसको ईस्टर और खरगोश को ईस्टर के साथ मिला दिया। ये कहां की हमारी ईमान है और कहां का हमारा अकीदा है। ना तो हमारे अकीदे का हिस्सा, ना हमारे ईमान का हिस्सा, झूठी दास्तानें हमने ईस्टर के साथ मंसूब कर ली। और अस्तार देवी को यही वजह है कि अगर कभी कभी हमारे पास जबान कहते हैं कि ईस्टर जब अस्तार देवी से मंसूब है, तो वो इस बिना पर कहते हैं, हालांकि ईस्टर का अस्तार देवी के त्यौहार से कुछ ताल्लुक ही नहीं है। मैं फिर बताता हूं कि अस्तार देवी का त्यौहार जो था वो 21 मार्च जब दिन और रात बराबर होते थे उस वक्त आता था। लेकिन ईस्टर का त्यौहार 21 मार्च जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो 21 मार्च के बाद जब भी 14वीं का चांद पूरा होता है, उसके बाद आने वाला इतवार ईस्टर कहलाता है। इसलिए हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए, उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जर्मन लफ्ज ओस्टर या एस्ट्रॉन से निकलकर हमारे पास पहुंचा है। हमें इसको बड़े ध्यान रखना चाहिए कि ये अंग्रेजी से वो ईस्टर बना है, ना कि अस्तार देवी से ईस्टर है। इसलिए ईस्टर मुबारक कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उसका मुतबादल रिफ्रैक्शन में का तलाश करते हैं तो ये भी हर्ज नहीं है। लेकिन ये अकायद हमारे अंदर शामिल करने वाले कौन थे, ये एक लंबी कहानी हो जाएगी। और बहुत से वो अकीदा रखने वाले बुतप्रस्त फिरके नाराज हो सकते हैं, तो मैं इस बात को मजीद आगे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये शामिल क्यों किए गए और हम इसे क्यों मना रहे हैं, खरगोश खड़े कर देते हैं, अंडे रख देते हैं रंग बन के, किस लिए, मेरी समझ में ये नहीं आता। लेकिन आप भी तहकीक कीजिए, मैंने भी तहकीक की है, मजीद कीजिए। और ये क्यों हमारे अंदर शामिल हुए, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, स्टूडियो कराची।